साल 1975 क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में अंडर 19 कैंप चल रहा था। हेमू अधिकारी इस कैंप के कर्ता धर्ता थे। सब कुछ उन्हीं की देखरेख में चल रहा था। हेमू अधिकारी भारत के लिए एक टेस्ट मैच खेल चुके थे और उन चंद नामों में से थे जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद क्रिकेट के मैदान की ओर रुख किया और इंडिया के लिए खेला। अपने फौजी बैकग्राउंड के अनुरूप हेमू अपना ये कैंप विशुद्ध फौजी स्टाइल में चलाते थे। अनुशासन की ये इंतहा थी कि खिलाड़ियों को गेंदबाजी करने के दौरान एक घूंट पानी पीने की भी मनाही थी। बंबई की उस चिलचिलाती उमस भरी दोपहर में हरियाणा से आया एक दुबला पतला लड़का गेंदबाजी करने में जुटा हुआ था। जब ब्रेक डिक्लेयर किया गया तो खाने की बारी आई। गर्मी और थकान से निढाल इस लड़के को थाली में 2 रोटियां और थोड़ी सी दाल मिली। वो उठा और सीधा हेमू अधिकारी के पास पहुंचा। उसने कहा, सर मैं फास्ट बॉलर हूं, इन 2 रोटियों से मेरा कुछ नहीं होना, मुझे और खाना चाहिए। हेमू अधिकारी उसे गौर से देखने लगे और फिर हंस पड़े। उन्होंने मजे लेने के अंदाज में कहा, बेटा इस देश में एक भी फास्ट बॉलर नहीं है, ये फास्ट बॉलिंग वाली बकवास कहीं और जाकर करना। दिन बीतना शुरू हुए और इस वाकये को गुजरे 4 साल हो गए। उसी बंबई में एक फंक्शन का आयोजन हुआ और इंडिया के लिए सबसे कम उम्र में 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज को सम्मानित किया गया। इस गेंदबाज का नाम था कपिल देव। सम्मान समारोह वगैरह खत्म हुआ और बातचीत का दौर चला तो 21-22 साल के कपिल देव चलकर वहां मौजूद हेमू अधिकारी के पास पहुंचे और कहा, सर आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। सीसीआई में आपने मुझे फास्ट बॉलिंग का चैलेंज दिया था। आपकी उसी बात ने मेरी लाइफ को एक मकसद दे दिया। खत्रियों के कुल से आने वाले कपिल देव निखंज एक संपन्न परिवार से थे। उनकी जड़ें पाकिस्तान के सहीवाल में थीं और विभाजन के वक्त उनकी पिछली पुश्त आकर हिंदुस्तान में बस गई थी। कपिल के पिता टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर थे और मां घर संभालती थी। कपिल के बचपन से जुड़ा एक मजेदार वाकया है। एक बार कपिल के कोच उनके घर आए और कपिल के बड़े भाई भूषण से बोले कि कपिल अच्छा खिलाड़ी बन सकता है यदि सभी लोग उस पर काम करें तो। कोच साहब ने कहा कि कपिल के खान पान पर ध्यान देना होगा, बाकी चीजें वो मैदान में संभाल लेंगे। कपिल को घर में प्यार से कुक्कू बुलाया जाता था। कोच साहब की बात कुक्कू के पिता के कानों में पड़ी। क्रिकेट के बारे में उनकी जानकारी शून्य के बराबर थी, लेकिन खान पान का ध्यान कैसे रखना है इस बारे में उन्हें कुछ आइडिया जरूर था। वो उठे और घर से निकल गए। शाम को अपने साथ 2 भैंस खरीद कर ले आए। बोले कुक्कू को खेल में आगे बढ़ाना है तो उसकी सेहत का ख्याल रखना होगा, इसीलिए उसे कभी भी दूध की कमी नहीं पड़नी चाहिए। अब भूषण का छोटा भाई कुक्कू मैदान में जी तोड़ मेहनत कर रहा था और घर में सुबह शाम दूध पी रहा था। कपिल देव के माँ बाप क्रिकेट से इस कदर दूर थे कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार लाइव क्रिकेट तब देखा जब उनका बेटा इंडिया के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा था। बात है 1971 की, जब चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के मैदान में एक क्रिकेट कोचिंग चला करती थी। ये कोचिंग देशप्रेम आजाद की देखरेख में चलता था, जो खुद हरियाणा के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके थे। देशप्रेम जी कठोर अनुशासन के पर्याय थे। वो इस बात में खास यकीन रखते थे कि खेलकूद में शरीर और दिमाग दोनों ही मजबूत होने चाहिए। इन्हीं देशप्रेम आजाद की कोचिंग में 12 साल के कुक्कू का नाम लिखवा दिया गया। प्रैक्टिस में 5 मिनट भी देर से पहुंचने पर खिलाड़ियों को मैदान के 5 चक्कर मारने की पनिशमेंट मिलती थी। ऐसा ना कर पाने की स्थिति में उसे हफ्ते भर के लिए सस्पेंड भी कर दिया जाता था। कपिल के साथ इस कैंप में अशोक मल्होत्रा भी हुआ करते थे, जो आगे चलकर इंडिया के लिए खेले। अशोक मल्होत्रा बताते हैं कि उस बेहद स्ट्रिक्ट कल्चर के बीच भी कपिल देव अपनी शैतानी नहीं छोड़ते थे। एक बार कपिल ने 3-4 लड़कों को पिक्चर दिखाने के लिए राजी कर लिया और प्रैक्टिस छोड़कर सभी कोई फिल्म देखने चला गया। देशप्रेम आजाद को जैसे ही ये बात मालूम पड़ी, उन्होंने अपना स्कूटर उठाया और सीधा सिनेमा हॉल में घुस गए। कपिल देव समेत अपने कैंप के सभी लड़कों को पकड़ा और बीच सिनेमा हॉल सभी को थप्पड़ जड़ दिया। ये शायद सेक्टर 16 में मिली उसी कठोर ट्रेनिंग का नतीजा था कि कपिल देव ने 15 सालों में 113 टेस्ट मैच खेले और कभी भी इंजरी के चलते या आराम लेने के लिए कोई मैच मिस नहीं किया। उन दिनों में फास्ट बॉलिंग कर रहे खिलाड़ी के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, 1984 में उन्होंने एक टेस्ट मैच मिस किया था, लेकिन उसमें उन्हें बिठा दिया गया था क्योंकि ऐसा कहा गया कि पिछले मैच में उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला था। खैर, उस कहानी की बात फिर कभी। आज का दिन कपिल पाजी को हैप्पी बर्थडे कहने और तमाम शानदार यादों के लिए थैंक यू कहने का दिन है।